भोग, एक हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज एक तरफ, नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म, बड़े एक्टर्स, करोड़ों का बजट और महल जैसे सेट्स के साथ ऐसी वेब सीरीज बना रहा है जिन्हें देखना मुश्किल है। और दूसरी तरफ एक छोटा सा शो जो सिर्फ एक कमरे में बंद होकर आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगा। ये है भोग, एक ऐसी नेक्स्ट लेवल वेब सीरीज जिसे एक बार शुरू किया तो रुकना नामुमकिन है। न कोई बद्दा सेट, न कोई सुपरस्टार, बस 2 एक्टर्स, एक छोटी सी मूर्ति और दिमाग हिला देने वाली कहानी। बस एक चेतावनी, कमजोर दिल वाले भैया दूर ही रहना। ये शो आपके घर OTT पर आ चुका है, वो भी बिल्कुल फ्री। कैसे, वो थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले इस डरावने सफर को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहां अर्जुन, एक अनाथ लड़का, अपनी मरी हुई माँ की यादों के साए में जी रहा है। उसकी जिंदगी में तूफान तब आता है जब वो अपने दोस्त की दुकान में उस मूर्ति को देखता है। पहली नज़र में ये कोई साधारण मूर्ति लगती है, लेकिन गौर से देखो, एक हाथ में वीणा और दूसरे में एक कटा सिर। ये मूर्ति सिर्फ खूबसूरत नहीं, खतरनाक भी है। लोग कहते हैं इसने दुकान के एक नौकर को इतना डराया कि वो शहर छोड़कर भाग गया। आनाबेल की तरह ये मूर्ति देखने वालों के दिल में खौफ भर देती है। ऐसी मूर्ति घर कौन लाएगा? वही जो अपनी मरी हुई माँ से दोबारा मिलने का रास्ता ढूंढ रहा हो। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां भक्ति और भूत के बीच की दीवार ढहने लगती है। अर्जुन, मेरी भूख अभी भी बाकी है। मरने के बाद भी ये प्यास नहीं बुझी। इसे शांत कर, हमेशा के लिए। उसी रात वो मूर्ति अपने असली रंग दिखाती है। अर्जुन के दिमाग में उसकी माँ के शब्द गूंज रहे हैं, भूख, शांत कर। लेकिन ये भूख कैसी है और इसे कैसे भरा जाएगा? यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। एक लड़की जो इस शहर में भटक रही है, अर्जुन की जिंदगी में टकराती है। सचमुच उसकी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मीरा, एक गुमशुदा लड़की जिसका अपना राज है, वो अर्जुन के घर में पनाह लेती है, लेकिन उसके आने से घर का माहौल बदलने लगता है। और वो मूर्ति जो बाकी लोगों के लिए खौफ की वजह है, उसमें अर्जुन को अपनी माँ की झलक दिखने लगती है। एक रात जब अर्जुन अपनी भक्ति में डूबा होता है, कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो मूर्ति अर्जुन के हाथों से दिया हुआ खाना खा लेती है। और जानते हो वो खाना किसने बनाया? मीरा ने। वही लड़की जो न जाने कैसे इस कहानी और अर्जुन की जिंदगी को अपने हाथों से लिखने वाली है। ये शो आपके बचपन के उस डर को छूता है, काला जादू, भूत प्रेत और मरने के बाद का रहस्य। हर एपिसोड आपको उसी खौफ से मिलाता है जो कभी ना कभी आपके दिमाग में भी आया होगा। लेकिन जो चीज़ इस शो को सबसे अलग बनाती है वो है इसका पूजा पाठ वाला एंगल। वो पूजा जो भूत भगाती है, अगर वही किसी को भूत का शिकार बना दे तो क्या होगा? चौथा एपिसोड का ये क्लाइमैक्स इतना खतरनाक है कि रात में देखने की हिम्मत मत करना। अनिर्बन भट्टाचार्य की एक्टिंग इस सीन में आग लगा देती है। एक साधारण कहानी को उन्होंने अपने दमदार परफॉर्मेंस से लाजवाब बना दिया। सिर्फ 6 एपिसोड, हर एक करीब 20 मिनट का। 2 घंटे में ये कहानी शुरू से खत्म हो जाएगी, लेकिन आपके दिमाग में बस जाएगी। सस्पेंस इतना गजब है कि हर सीन आपको अगले पल का इंतजार करने पर मजबूर कर देगा। गिनती के 5-6 सीन हैं जिन्हें आप भूतियां कहोगे, लेकिन बाकी वक्त इसकी कहानी ही सबसे बद्धा भूत बनकर आपको डराएगी। बंगाली इंडस्ट्री को सलाम करना बनता है। बिना बद्धे बजट, बिना किसी सुपरस्टार, सिर्फ एक जबरदस्त आइडिया के दम पर उन्होंने ऐसा शो बनाया जो डरावना भी है और दिल को छूने वाला भी। अनिर्बन भट्टाचार्य और इस छोटी सी कास्ट ने इस कहानी को यादगार बना दिया। तो तैयार हो भोग देखने के लिए? ये शो आपको OTT पर मिलेगा, लेकिन फ्री में देखना है तो एयरटेल का सिम चाहिए, या फिर किसी दोस्त का एयरटेल नंबर डालकर लॉगिन कर लो, एकदम फ्री में देख डालो। बस 2 घंटे दो और बदले में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो शायद पहले कभी नहीं देखा। अच्छा लगे या बुरा, ये तो आपको देखकर पता चलेगा, लेकिन इतना पक्का है, कुछ सीन्स में डर जरूर लगेगा। तो अपना ख्याल रखना, देखो, डरो और मजे लो। बाय बाय।